तो आज हम देखते हैं थोड़ी पजल। एक फ्लोर्स के जो पजल होती हैं सिटिंग अरेंजमेंट उनके मैंने क्वेश्चन डाले हैं 4। देखते हैं पजल। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन क्लियरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 बुक्स A B C D E F ईच ऑफ डिफरेंट थिकनेस। 6 बुक हैं, इनकी अलग अलग थिकनेस आर केप्ट ऑन अ टेबल, टेबल पर रखी गई। सी इज थिकर देन ए, सी इज थिकर देन ए, ठीक है, बट थिनर देन ई, थिनर देन ई। सी जो है ए से मोटी है, थिक है। सी जो है ए से थिक है, लेकिन थिन पतली है ई से छोटी है, ई से पतली है। ये हो गया। ए इज थिकर देन बोथ बी एंड डी। ए जो है वो बी और डी दोनों से मोटी है, ठीक है। ठीक है, तो ए के नीचे आएंगे ये दोनों। ई इज नॉट थिकेस्ट, ई इज नॉट थिकेस्ट मतलब ई सबसे मोटी नहीं है, ई से बड़ी कोई एक और भी है। द थर्ड थिनेस्ट बुक इज 9 सेंटीमीटर। जो थर्ड थिनेस्ट 6 बुक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बुक, ठीक है। एंड थिकेस्ट बुक इज 16 सेंटीमीटर। थर्ड थिनेस्ट बुक जो है नीचे से 1 2 3, ठीक है। मान लो ये वाली सबसे मोटी है, ये वाली सबसे पतली है। जो थर्ड थिनेस्ट है, थिनेस्ट में जो तीसरा नंबर है 1 2 3, वो 9 सेंटीमीटर की है। और जो थिकेस्ट बुक है वो 16 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी वाली 16 सेंटीमीटर। ये हो गया। उसको हम लगाते हैं, कैसे करेंगे। सी इज थिकर देन ए बट थिनर देन ई, जैसे ये हमने लिखा। इसके हिसाब से ए है, सी है, फिर ई है, और ई से बड़ी एक और खाली है। इसको देखें तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। और ए से छोटी 2 है, ए से इधर कौन है, बी और डी, ठीक है। बी और डी से बड़ा ए है, ए से मोटी थिक सी है, सी से थिक ई है, और ई से थिक एक और है, हमें नहीं पता वो कौन है। क्यों, क्योंकि ई इज नॉट द थिकेस्ट, ई थिकेस्ट नहीं है, मतलब ई से थिक एक और कोई बुक होनी चाहिए। तो 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2, यहाँ पे बी आ सकता है, डी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और भी आ सकता है। ए यहाँ आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई। ए सी ई तो फिक्स है, और ई से बड़ा एक और है। तो यहाँ कौन बचा, एफ बचा। कौन बचा, एफ बचा, ठीक है। ए से कहते हैं बी एंड डी। अब बी और डी में कौन ठीक है ये हमें नहीं पता, हमारा सीक्वेंस आ गया ये। तो यहाँ पे बी हो सकता है या डी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है या डी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर ये एफ। 1 2 3 4 5 6। इसको वेरीफाई करके देखते हैं, दोबारा देखो। सी इज थिकर देन ए बट थिनर देन ई। सी जो है ए से थिक है और ई से थिन है, ठीक है। ए इज थिकर देन बोथ बी एंड डी। ए जो है बी और डी दोनों से थिक है। ई इज नॉट थिकेस्ट, ई जो है थिकेस्ट नहीं है, सबसे मोटी नहीं है, ई से थिकेस्ट एक और है, ठीक है। थर्ड थिनेस्ट वैल्यू जो है 9 है, और जो थिकेस्ट वो है उसकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको देख के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ई इज 5 सेंटीमीटर थिकर देन ए, सो हाउ थिक इज ई। ई जो है ए से 5 सेंटीमीटर ज्यादा मोटी है, तो ई कितनी है। तो ए कितना है, ए हमारी 9 सेंटीमीटर है, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14 सेंटीमीटर। तो ई कितनी सेंटीमीटर थिक है, 14 सेंटीमीटर, ये आ गया। विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ द बुक सी प्लस एफ इज 27, सी प्लस ई इज कितना। अगर सी प्लस एफ जोड़ने पे 27 आ रहा है, अब हम देखें तो एफ कितना है, 16, एफ कितना है 16, तो सी कितना आएगा। सी प्लस एफ करने पे है तो सी इक्वल टू आएगा 27 माइनस 16। सी और एफ को जोड़ने पे 27 आ रहा है, एफ अगर 26 है 16 है, तो सी कितना आएगा 11। सी कितना आएगा 27 में से 16 माइनस, ये एफ यहाँ से, तो सी कितना है 11, और ए कितना है 9। ए कितना है हमारा 9,
तो ए और सी कितना हो गया, 9 और 11 कितने हो गए, 20 सेंटीमीटर। 9 और 11 का आंसर क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर, ये आएगा। फिर 9th, इफ बी इज 8 सेंटीमीटर थिक देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बी। अगर बी 8 सेंटीमीटर मोटी है तो बी अगर हमें 8 लिख दूँ, बी अगर लिख दूँ 8, अगर बी 8 हो गई तो डी एक कम हो जाएगी, बी यहाँ हो जाएगी। 9 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 7 आएगा, तो बी अगर ये है तो डी है। तो इसको हम देखते हैं, बी इज थर्ड थिनेस्ट बुक, बी थर्ड थिनेस्ट बुक हो जाएगी, बी यहाँ आ जाएगी। अगर बी 8 हुई तो यहाँ आ जाएगी, तो थर्ड है नहीं, सेकंड है। थिनेस्ट में ये सेकंड है, सबसे थिनेस्ट ये है, सेकंड थिनेस्ट ये है, पहली पतली ये है, दूसरी पतली ये है। तो ये स्टेटमेंट हमारी पहली गलत होगी। एफ इज 5 सेंटीमीटर थिकर देन बी, बी से 5 ज्यादा है। एफ कितना है, 16। अगर बी, एफ कितना है, 16 और बी कितना है, 8, तो 8 8 16। तो क्या एफ 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, नहीं 5 नहीं, एफ 8 है, एफ 8 है क्योंकि एफ 16 है, बी 8 है। ठीक है, बी इज थिकर देन डी, बी इज थिकर देन डी, हाँ ये बात सही है। अगर बी 8 हुई तो डी नीचे पहुंच जाएगी क्योंकि 9 के पीछे 8 आएगा, 8 से छोटा 7 है। ऑल गिवन टू एफ इज 8 सेंटीमीटर थिकर देन बी, एफ जो 8 सेंटीमीटर थिकर देन बी होगी, हाँ ये भी सही है। अब ये तीसरा हम पक्का नहीं कह सकते सही होगा कि नहीं, क्योंकि थिकनेस होल नंबर हो जरूरी नहीं है, थिकनेस होल नंबर होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर बी 8 है और एफ 16 है तो बी जो है 8 सेंटीमीटर ज्यादा होगी 16 से, तो हमारा 5वां ऑप्शन सी है। तीसरा पक्का तो नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है सेंटीमीटर में 9 से छोटी 8.5 हो, है ना, 7.5 में हो जाए। आगे ये क्वेश्चन हो गया, तो थिकनेस का आपका आ गया, बी और डी का हमें नहीं पता, फिर ए था, फिर सी था, फिर ई था, फिर एफ था, जिसमें एफ 16 सबसे ज्यादा और 9 सेंटीमीटर थर्ड थिनेस्ट। ये इससे बड़ा, इससे बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा क्वेश्चन हमारी पजल। 7 books RSTUWX RSTUVWX are kept one above other but not necessarily same order। ठीक है, ये 7 बुक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, ईच बुक कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स, हर बुक के अंदर एक अलग अलग चीज़ है। चॉकलेट है किसी में एसेसरीज है, किसी में रिबन है, किसी में बैलून है, किसी में की है, किसी में पेन्स है, किसी में नट्स है, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है, तो 7 बुक के अंदर 7 चीज़ें रखी हुई हैं और 7 की 7 ही बुक, ठीक है, एक ऑर्डर में रखी हुई है। ठीक है, वन अबव अदर, एक के ऊपर एक रखी, 7 बुक। ओनली 3 बुक्स आर केप्ट बिटवीन यू एंड बी, यू एंड बी के बीच में 3 बुक रखी हुई। यू अगर यहाँ पे तो बीच में 3 बुकें, फिर वी है, अगर वी यहाँ पे तो 3 बुकें, फिर यू है। ठीक है, द रिबन बुक इज केप्ट इमीडिएटली अबव यू, यू के एकदम ऊपर जो बुक रखी है उसके अंदर रिबन है। यू के ऊपर अगर यहाँ एक बुक में मानो तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर रखा है रिबन, तो रिबन में लिख दिया। यू के एकदम जो ऊपर बुक रखी है उसके अंदर रिबन रखे हुए, क्या रखे हुए हैं, रिबन। ये हो गया हमारा। ओनली वन बुक केप्ट बिटवीन रिबन बुक एंड नट्स बुक। ठीक है, एंड नट्स बुक केप्ट बिलो रिबन बुक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा हमने। ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन रिबन बॉक्स एंड नट बॉक्स, नट बॉक्स इज केप्ट बिलो रिबन बॉक्स, तो नट बॉक्स के एक छोड़ के नीचे रिबन बॉक्स है, और नट बॉक्स जो है, नट बॉक्स इज केप्ट बिलो रिबन बॉक्स, ये गलत है। रिबन बॉक्स के नीचे नट बॉक्स है, रिबन बॉक्स के नीचे नट्स का बॉक्स ये रखा हुआ, रिबन बॉक्स है, इसके एक छोड़ के नीचे जो है नट का बॉक्स है। अगर रिबन बॉक्स यहाँ पे, यू छोड़ के नीचे यहाँ पे नट्स का बॉक्स है, तो ये रिबन हो गया, फिर यू है, फिर नट्स है, फिर खाली खाली, फिर वी।
वी, ये दो बॉक्स नहीं पता, रिबन, फिर यू, फिर नट्स। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, लेकिन हमें 7 बॉक्स है, अभी तो हमने 6 ही बिठाए। ओनली 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन नट बॉक्स एंड आर। नट बॉक्स और आर के बीच में 2 बॉक्स है। नट बॉक्स अगर यहाँ पे है, 2 छोड़ के यहाँ पे आर आएगा, आर यहाँ लिख सकते हैं क्या? नट्स बॉक्स से 2 छोड़ के आर है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आर के 2 छोड़ के नट्स से। ठीक है, तो हमने नट्स से बिठा रखा है, नट्स के 2 नीचे आर लिख सकते हैं क्या? इसके नीचे नट के नीचे आर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो नट के 2 ऊपर आर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस वाले को, इस वाली लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची, तो यहाँ लिख सकते हैं आर, फिर रिबन, फिर यू, फिर नट का बॉक्स, फिर 2 बॉक्स हमें नहीं पता, फिर भी ये मैंने ये वाला बॉक्स यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये वाले बॉक्स यहाँ लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पूरे हो गए, ये 7 बॉक्स पूरे हो गए। अब दोबारा नट्स के 2 छोड़ के आर है, नट्स ये वाला है, इसके 2 छोड़ के ऊपर आर लिख सकते हैं। और नट्स के अगर 2 नीचे छोड़ के अगर मैं आर यहाँ लिखूँ, 1 2 फिर आर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हो जाएंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। 9 बॉक्स नहीं है हमारे पास, 7 बॉक्स है। इसलिए नट्स के यहाँ पे नट्स के 2 छोड़ के आर इस वाली जगह पर, आर इस वाली जगह पर। ठीक है, वी खाली, यहाँ पे भी नहीं पता, फिर आर लिखा है, फिर रिबन का बॉक्स लिखा है, फिर यू बॉक्स है, फिर नट्स का बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पूरे हो गए। ठीक, आगे देखते हैं, अभी तो हमने पढ़ा एस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एक्स। एस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एक्स। एस जो है एक्स के एकदम नीचे लिखा, ठीक है, तो इसको हम बाद में। एस इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव एक्स। वी, एस जो है बी के एकदम ऊपर नहीं बैठा, एस जो है बी के एकदम ऊपर नहीं बैठा। ठीक है, तो वी है यहाँ पे, एस नहीं बैठे। ठीक है, वी है, बी के ऊपर एस नहीं बैठते। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड दी बैलून बॉक्स। एक्स और बैलून बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स रखे, 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड बैलून बॉक्स, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। अब ये मिटा दो, ये हमने मिटा दिया, इसकी जगह हमने वो लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन एक्स एंड बैलून। अगर ये एक्स यहाँ लिखा है, एक्स के 2 नीचे छोड़ के यहाँ पे बैलून है, बैलून का बॉक्स है। अगर बैलून ऊपर लिखा है तो उसके 2 नीचे छोड़ के फिर एक्स है। बैलून और एक्स के बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स है। पी डज नॉट कंटेन बैलून, पी के अंदर बैलून नहीं लिखा, तो बैलून वाला बी बॉक्स नहीं है, बैलून वाला बॉक्स बी नहीं है। ये हो गया, ठीक है। दी चॉकलेट बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबाउट डब्ल्यू। चॉकलेट, चॉकलेट ऐसे लिख दिया, चॉकलेट बॉक्स इमीडिएटली अबाउ लिखा है डब्ल्यू पे, डब्ल्यू के एकदम ऊपर चॉकलेट लिखी, चॉकलेट रखी हुई है। ठीक है, ओनली 3 बॉक्स केप्ट बिटवीन चॉकलेट बॉक्स एंड एसेसरी बॉक्स। चॉकलेट और एसेसरी बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स रखे होंगे। चॉकलेट बॉक्स, तो उसको हम ये बनाते हैं, ये भी किसी काम के नहीं। रिबन 1 मिनट हो गया। चॉकलेट के बीच में 3 बॉक्स हैं, उसके बाद जो है एसेसरीज है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एसेसरीज है, उसके नीचे 3 बॉक्स हैं, उसके बाद चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट, तो हमने अब यहाँ तक पढ़ लिया। डब्ल्यू डज नॉट कंटेन कीज, डब्ल्यू के अंदर की नहीं है, डब्ल्यू बॉक्स के अंदर की नहीं। ठीक है, अब जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी उससे जो नोट किया, उसको हम अब एक जगह दोबारा हम एनालाइज करते हैं, दोबारा उसको समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, 7 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 बॉक्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरे 7 हैं। आर, फिर रिबन, फिर यू, फिर नट्स, फिर खाली, फिर वी। और यहाँ 6, वी, खाली, आर, रिबन, यू और नट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब या तो एक ऊपर होगा या एक नीचे होगा। तो मान लो वी के ऊपर एक बॉक्स था, फिर आर, फिर रिबन, फिर यू, वी खाली था यहाँ पे। ठीक है, खाली, वी, खाली, फिर रिबन, फिर आर, है ना। वी है, फिर खाली है, फिर आर है, फिर रिबन। आर के बाद नीचे रिबन, रिबन के नीचे यू है, यू के नीचे नट्स है। या फिर हमने ऊपर खाली माना था, ऊपर एक बॉक्स माना था। अब हो सकता है इसके नीचे एक बॉक्स हो, तो वी ऊपर मान लो, ये वी है, खाली, आर, रिबन, यू और ये नट्स। ठीक है, पॉसिबिलिटी जितनी थी हमने यहाँ पे अभी लिख ली इसमें। अब ये 7 फिक्स हो गए ना हमारे, इसके अंदर हम बिठा के देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था, एक्स के एकदम नीचे एस बैठा है। ठीक है, और एक्स के दो छोड़ के बैलून भी है, और बैलून जो है वो वी नहीं है। बैलून जो है वी के अंदर बैलून नहीं है, तो वी यहाँ पे बैलून नहीं आएगा। वी यहाँ पे बैलून नहीं आएगा, वी के यहाँ पे ये बैलून नहीं आ सकता। ठीक है, अब एक्स के साथ एस, दो खाली लिख रहे हैं, यहाँ पे डब्बों का नाम ना लिखा हो। ये बैलून है, यू है, नट्स है, एस यहाँ हो सकता है, एक्स एस यहाँ हो सकता है, एक्स एस यहाँ हो सकता है। ठीक है, दो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे, ये पॉसिबल नहीं है। एक्स अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एस सी है, दो कंटिन्यूस होना चाहिए नाम, वी खाली, आर खाली, वी, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक्स के नीचे एस रखना है एग्जैक्टली। यहाँ देखें, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे एक्स लिखूंगा नीचे नहीं आ सकता, यहाँ एक्स लिखूंगा तो ऐसा आना चाहिए, यहाँ पे एक्स लिखूंगा तो यहाँ ऐसा आ सकता है, ये हो सकता है ना, क्योंकि बॉक्स का नाम है और बॉक्स के अंदर एक चीज रखी हुई है, ये एक्स है और ये एक्स। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, अगर एक्स यहाँ लिखूंगा नट पे तो यहाँ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ एक्स लिखूंगा तो यहाँ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ एक एक्स लिख देता हूँ, यहाँ एक ऐसा आ जाएगा। फिर ये वी है हमारा, ये नट्स है, ये यू है, ये रिबन है और ये आर है। ठीक है, तो ये एक्स, मैं सारे नंबर्स नाम को सर्कल से लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये नाम है, ठीक है, और एस के नीचे वी नहीं बैठा, वी के एकदम ऊपर एस नहीं बैठा, वी के एकदम ऊपर एस नहीं बैठा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो एक ये बचा है और एक ये बचा है। ठीक है, वही बस होने वाला क्वेश्चन आगे लिखा है, एक्स और बैलून के बीच में दो बॉक्स है, एक्स और बैलून के बीच में दो बॉक्स है। अगर एक्स यहाँ लिखूंगा तो दो छोड़ के यहाँ बैलून आएगा, बैलून वो वी के अंदर है ही नहीं, तो एक्स दो छोड़ के बैलून यहाँ आ जाए। ठीक है, एक्स दो छोड़ के बैलून यहाँ आ गया। अब ये एक्स यहाँ लिखा है, दो छोड़ के बैलून
यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब चॉकलेट के इमीडिएट नीचे डब्ल्यू है और चॉकलेट एसेसरीज के बीच में 3 बॉक्स है। यहाँ चॉकलेट अगर लिखूंगा तो 1 2 3 ये एसेसरीज लिखूंगा। ठीक है, अगर यहाँ चॉकलेट लिखूंगा 1 2 3, वहाँ एसेसरीज नहीं लिख सकता, यहाँ पे खाली जगह नहीं है। खाली जगह कहाँ है? ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली है, ये 3 बॉक्स है और एक ये है। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा कुछ तो 1 2 3 फिर यहाँ आ जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है 5 और इस पे रखने की। 3 गैप आने चाहिए। अगर मैं यहाँ कुछ लिखूंगा या यहाँ कुछ रखूंगा 1 2 3 यहाँ आ सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ लिखूंगा तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ लिखूंगा 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी, इसमें एक पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ लिखूंगा 1 2 3 छोड़ के यहाँ कुछ मिल गया। मिलने के बाद अब क्या देखिए, चॉकलेट के नीचे डब्ल्यू आना चाहिए। अगर मैं यहाँ चॉकलेट लिखूँ तो नीचे डब्ल्यू आना चाहिए, यहाँ तो एक्स लिखा होगा तो गलत होगा। चॉकलेट 1 2 3 एसेसरीज, चॉकलेट के नीचे डब्ल्यू आना चाहिए। यहाँ पे अगर चॉकलेट लिखूंगा तो नीचे डब्ल्यू आना चाहिए, यहाँ चॉकलेट लिखूंगा तो नीचे डब्ल्यू आना चाहिए। तो यहाँ भी चॉकलेट नहीं लिख सकते और यहाँ भी चॉकलेट नहीं लिख सकते। यहाँ चॉकलेट लिखूंगा तो 1 2 3 वो नहीं आ सकता, ये लिखूंगा 1 2 3 ये नहीं आ सकता। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं, यहाँ पे आप रखोगे तो नहीं बैठ पा रहे। अब यहाँ देखते हैं, अगर मैं यहाँ चॉकलेट लिखूंगा तो नीचे डब्ल्यू आ सकता है, यहाँ चॉकलेट लिखूंगा नीचे डब्ल्यू नहीं आ सकता, यहाँ तो एक्स लिखा हुआ पहले से। तो यहाँ मैं चॉकलेट लिख लूँगा तो नीचे डब्ल्यू आ जाएगा और चॉकलेट के 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एसेसरीज आ जाएगा। तो हमारा एक चीज़ पूरी हो गई, डब्ल्यू हो गया, चॉकलेट हो गई, बैलून यहाँ आ गया। अब ये एस बचा है। अब ये कह रहा है डब्ल्यू के अंदर की नहीं है, डब्ल्यू के अंदर की नहीं है, और डब्ल्यू के अंदर की नहीं है तो एस के अंदर की होगी। डब्ल्यू के अंदर एक की नहीं है तो कौन सा और डब्बा बचा है? कोई आर के अंदर बलून आ गए, रिबन है इसमें, तो इसमें एसेसरीज है, इसमें नट्स है, इसमें किया। ठीक है, चलो तो हम इसको दोबारा बनाते हैं, इसी चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे ऊपर है वी जिसमें चॉकलेट है, फिर है डब्ल्यू इसके अंदर पता नहीं क्या है, फिर है आर, आर के अंदर बैलून है, फिर ये डब्बा है इसमें रिबन है, फिर ये डब्बा यू है इसके अंदर एसेसरीज है, फिर एक्स के अंदर नट है, फिर एक्स है इसमें नट्स है, फिर एस के अंदर। अब कौन बचा? क्या क्या बचा है? आर एस टी यू, टी बचा है तो टी यहाँ है। और क्या चीज़ बची है? रिबन, बैलून की नेसेसरी, चॉकलेट, नट्स, पिंस बची है तो डब्ल्यू के अंदर आएंगी पिंस। ये सातों डब्बे। अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोबारा चेक भी कर सकते हो कैसे। देखो, ओनली थ्री बैक बॉक्स कैट बिटवीन यू एंड वी, यू के वी के बीच में 3 बॉक्स है, यू और वी के बीच में 3 बॉक्स है, डब्ल्यू आर टी। ठीक है, दी रिबन बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव यू, रिबन बॉक्स इमीडिएटली अबव यू के, रिबन इमीडिएटली अबव यू के लिखा है। ठीक है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन रिबन एंड नट बॉक्स, रिबन और नट बॉक्स के बीच में, नट और रिबन के बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, नट बॉक्स इज केप्ट बिलो रिबन बॉक्स, नट बॉक्स इज केप्ट, नट बॉक्स केप्ट बिलो रिबन के नीचे नट लिखा है। ठीक है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन नट्स एंड आर, नट्स एंड आर के बीच में, नट्स ये और आर के बीच में 2 बॉक्स है, नट्स वाला ये बॉक्स है, आर वाले बॉक्स के बीच में केवल 2 बॉक्स है। ठीक है, ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट, चाहिए एस इज केप्ट इमीडिएटली अबव एक्स, एस जो है एक्स की, एक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एक्स, एस जो है एक्स के एकदम बिलो बैठा, एकदम नीचे लिखा हुआ। ठीक है,
एस इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव वी। एस जो है वी के एकदम ऊपर नहीं है, एस जो है वी के ऊपर नहीं है, वी के ऊपर नहीं है, ठीक है। टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड द बैलून बॉक्स। एक्स और बैलून बॉक्स के बीच में, एक्स वाला बॉक्स ये है और बैलून बॉक्स ये है, इन दोनों के बीच में दो बॉक्स है, ये बात सही है। बी डज नॉट कंटेन बैलून, बी के अंदर बैलून नहीं होने चाहिए, बी के अंदर चॉकलेट है। द चॉकलेट बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, चॉकलेट बॉक्स जो है डब्ल्यू के ऊपर है, चॉकलेट बॉक्स ये रहा, वह डब्ल्यू के एकदम इमीडिएटली अबव है, इमीडिएटली अबव एकदम ऊपर है। ओनली थ्री बॉक्स आर केप्ट बिटवीन चॉकलेट एंड एक्सेसरीज बॉक्स। चॉकलेट का बॉक्स ये और एक्सेसरीज का बॉक्स ये है, चॉकलेट और एक्सेसरीज के बॉक्स के बीच में तीन बॉक्स है, ये भी हो गया। डब्ल्यू डज नॉट कंटेन की, डब्ल्यू के अंदर की नहीं है, डब्ल्यू के अंदर की है क्या, डब्ल्यू के अंदर पिंस है, की तो हमारी एस के अंदर। ये सारे हमने क्रॉस चेक कर लिया। पहले स्टेटमेंट को रीड करो, उसको स्मॉल कोड में लिखो, नोट करो, सारे पॉसिबल केस समझो, इसके बाद उनको अरेंज करो, ठीक है। तब जाके वो हो गया, बनने के बाद उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तभी हमारी फसल पूरी पूरी होती है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड नट्स बॉक्स। टी और नट बॉक्स के बीच में, टी बॉक्स ये रहा और नट्स बॉक्स, टी और नट बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है यू। कितने बॉक्स हैं, केवल एक बॉक्स है, वन। इसका आएगा ऑप्शन 5। फोर और फाइव आर लाइक इन a certain way, hence from the group which of the following does not belong to the group। ग्रुप में कौन नहीं है, एक्स रिबन, एक्स रिबन, एक्स के ऊपर एक छोड़ के रिबन है। एस पिन, एस के ऊपर एक दो तीन चार छोड़ के पिंस है। वी बैलून, वी और बैलून, वी के एक छोड़ के बैलून है नीचे, तो एक्स के एक छोड़ के रिबन है, वी के एक छोड़ के बैलून है। यू कीज, यू और कीज, यू और की के बीच में भी एक बॉक्स है, ये भी ऐसा है। और आर चॉकलेट, आर और चॉकलेट, आर और चॉकलेट के बीच में भी एक बॉक्स है। तो इन दोनों बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में एक बॉक्स है, इन दोनों के बीच में एक बॉक्स है, इन दोनों के बीच में, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में चार बॉक्स है। तो ये टू जो है, इसका आंसर टू है, वो सबसे अलग। वट इज द पोजिशन ऑफ एस इन द गिवन बॉक्सेस। गिवन बॉक्स में एस की पोजिशन क्या है, एस की पोजिशन नीचे सबसे बॉटम मोस्ट है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम से पहली, फर्स्ट फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम से पहली, ये हो गया। इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन पिंस, पिंस किस बॉक्स के अंदर, तो पिंस आई हमारी डब्ल्यू के, पिंस आई हमारी डब्ल्यू का, इसका ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट इमीडिएटली बिलो आर, इमीडिएटली बिलो आर, आर के एकदम नीचे कौन होता है, आर के इमीडिएटली बिलो टी है, टी इस और या फिर रिबन है, उसके अंदर रिबन है, ठीक है। टी भी होता है, वो भी ऑप्शन होता है, तो इसका ऑप्शन 1 हो गया हमारा क्वेश्चन। तो समझा, दोबारा देखो, दोबारा समझो, ठीक है। बाकी कमेंट करना, ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नहीं, उसको हम दोबारा से डू अगेन, ठीक है। वीडियो पॉज करो, जब समझ में नहीं आए उसको दोबारा बनाओ, अपने आप करो, फिर इसको सॉल्व करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 7 पीपल नेमली ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ से लेके यू तक है 7 लोग। हैव टू अटेंड प्रैक्टिकल बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, इनको प्रैक्टिकल अटेंड करनी हर महीने डिफरेंट मंथ में, फरवरी में अटेंड करना है, फिर मार्च में, अप्रैल में, जून में, अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में, इनमें अटेम्प्ट करनी है इनको प्रैक्टिकल्स। ईच ऑफ देम लाइक ए डिफरेंट सब्जेक्ट, और सबको डिफरेंट सब्जेक्ट पसंद है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी और अकाउंट, ठीक है। 7 लोग हैं, 7 महीने हैं और 7 सब्जेक्ट, 3 वेरिएबल है इसमें, 7 पीपल हैं, 7 मंथ्स हैं और 7 थी सब्जेक्ट, इनको हम आउट करते हैं, ठीक है।
साइन लाइन 7 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी इनको ड्रॉ कर लेते हैं। महीने रेगुलर नहीं है, मंथ कौन कौन से हैं हमारे पास? मंथ है हमारे फरवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त। फरवरी मार्च अप्रैल फिर जून फिर अगस्त सितंबर और नवंबर, फिर है सितंबर और नवंबर, इनको हम कर देते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 डे होते हैं, अप्रैल में 30, जून में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अप्रैल मई जून में 30, जुलाई अगस्त 31, नवंबर में 30। ठीक है, तो 31 वाला मार्च है और अगस्त है, ये याद रखिए क्योंकि कई बार महीनों का भी बोल देते हैं। देखते हैं, द वन हु लाइक हिंदी विल अटेंड प्रैक्टिकल ऑन द मंथ विच हैज 31 डेज। आगे ना, जो महीना जिसको हिंदी पसंद है वो उस महीने गया जिसमें 31 दिन। 31 दिन कौन कौन से हैं? मार्च में और अगस्त में। तो जिसमें मार्च में जा सकता है हिंदी और एक बार अगस्त में जा सकता है हिंदी। ठीक है, ये दो बॉक्स हैं हमारे। ठीक है, 31 दिन वाले महीने में हिंदी वाला गया, ओनली 2 people विल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन हिंदी एंड टी। हिंदी और टी के बीच में 2 लोग अटेंड करेंगे। हिंदी यहाँ पे 1 2 छोड़ के ऊपर टी लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिख सकते। हिंदी यहाँ पे 1 2 छोड़ के फिर टी वाला जाएगा। ये हो गया। ओनली 3 people विल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में 3 लोग अटेंड करेंगे। टी यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आएगा क्यू। टी यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आएगा क्यू। टी के ऊपर नहीं आ सकते ना, इसमें टी के नीचे नहीं जा सकते। टी के 3 छोड़ के, 1 छोड़ा 2 छोड़ा 3 छोड़ा, क्यू आ गया। टी के 1 2 3 महीने छोड़ के फिर क्यू आ गया। ठीक है, तो मंथली बता रहा है। आगे, ओनली 1 people विल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन क्यू एंड वन हु लाइक अकाउंट्स। क्यू और अकाउंट के बीच में एक इंसान है। क्यू यहाँ पे 1 छोड़ के अकाउंट आएगा, नीचे नहीं आ सकता। क्यू यहाँ पे 1 छोड़ के अकाउंट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे, द वन हु लाइक केमिस्ट्री विल अटेंड ऑन प्रैक्टिकल ऑन वन ऑफ द मंथ बिफोर लाइक अकाउंट्स। ठीक है, वन केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट पसंद करता है उसने प्रैक्टिकल अटेंड किया है बिफोर अकाउंट, अकाउंट से पहले। अकाउंट से पहले, अकाउंट से पहले हिंदी और ये क्यू है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाला अकाउंट से पहले अटेंड करता है, अकाउंट से पहले अटेंड करता है। यहाँ भी अटेंड कर सकता है और यहाँ भी अटेंड कर सकता है। इसमें 2 केस हो गए, अकाउंट यहाँ पे टी था, यहाँ पे हिंदी था, यहाँ पे क्यू था। अब जो अकाउंट है उससे पहले टी केमिस्ट्री अटेंड करता है। अकाउंट वाला केमिस्ट्री विल अटेंड प्रैक्टिकल वन ऑफ द मंथ, हाँ केमिस्ट्री विल अटेंड प्रैक्टिकल वन ऑफ द मंथ बिफोर टू लाइक अकाउंट। अकाउंट से ऊपर वाला केमिस्ट्री अटेंड करता है, अकाउंट से ऊपर केमिस्ट्री। ठीक है, आगे आगे, द वन हु लाइक केमिस्ट्री विल अटेंड प्रैक्टिकल ऑन द मंथ हैज लेस देन 30 डेज। 30 डेज से कम होते हैं उस दिन केमिस्ट्री अटेंड करेगा। तो 30 डेज से कम कब होते हैं? फरवरी में। फरवरी में 30 डेज से कम होते हैं, तो केमिस्ट्री अटेंड कर रहा है फरवरी में। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। अकाउंट से ऊपर है, ठीक है, फरवरी में है, ठीक है, यहाँ तक हो गया सही। ओनली 2 person विल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन वन हु लाइक केमिस्ट्री एंड एस। केमिस्ट्री और एस के बीच में केवल 2 लोग अटेंड करते। ओनली 2 person विल अटेंड प्रैक्टिकल ऑन विच लाइक केमिस्ट्री एंड एस। केमिस्ट्री और एस के बीच में, केमिस्ट्री के और एस के बीच में 2 लोग, तो एस यहाँ लिख देंगे। केमिस्ट्री 2 छोड़ के एस यहाँ लिख देंगे। केमिस्ट्री 2 छोड़ के एस यहाँ लिख देंगे। ओनली 1 person विल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन एस एंड साइकोलॉजी। एस और साइकोलॉजी के बीच में भी एक इंसान है। यहाँ पे एस लिखेंगे तो 1 छोड़ के यहाँ साइकोलॉजी आएगा,
एस यहाँ एक छोड़ के यहाँ साइकोलॉजी आएगा, एस एक छोड़ के यहाँ साइकोलॉजी लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ, एस के एक छोड़ के यहाँ पे साइकोलॉजी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो केस आ रहे हैं, एस एक छोड़ के साइकोलॉजी यहाँ भी लिख सकते हैं, एस एक छोड़ के साइकोलॉजी यहाँ भी लिख सकते हैं, एस एक छोड़ के साइकोलॉजी यहाँ भी लिख सकते हैं, एस एक छोड़ के साइकोलॉजी यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अभी इसको थोड़ा रहना दें। ये हमारा पूरा हो गया। तो एस और साइकोलॉजी के बीच में एक डिस्टेंस ओनली रहता है। द वन हु लाइक साइकोलॉजी विल अटेंड अ प्रैक्टिकल ऑन वन ऑफ द मंथ आफ्टर एस, एस के बाद अटेंड करेगा साइकोलॉजी, एस के बाद अटेंड करेगा। और एस और साइकोलॉजी के बीच में एक गैप है। ओनली देखो यहाँ से पढ़ेंगे, ओनली वन पर्सन विल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन एस एंड साइकोलॉजी विल अटेंड प्रैक्टिकल वन ऑफ द मंथ आफ्टर एस, एस के बाद अटेंड करेगा और एक दिन बाद अटेंड करेगा। तो एस के एक दिन छोड़ के साइकोलॉजी यहाँ अटेंड करेगा, एस के एक दिन छोड़ के यहाँ पे साइकोलॉजी यहाँ अटेंड करेगा। साइक लिख देता हूँ, एस के एक दिन छोड़ के नीचे साइकोलॉजी अटेंड करेगा, PSY साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नीचे, एस के बाद अटेंड कर रहा है। ओनली 2% विल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन वन हु लाइक साइकोलॉजी एंड पी, साइकोलॉजी और पी के बीच में दो लोगों का गैप है, साइकोलॉजी और पी के बीच में दो लोगों का गैप है। तो पी यहाँ आ जाएगा, साइकोलॉजी यहाँ एक दो छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, साइकोलॉजी यहाँ दो छोड़ के यहाँ पे पी यहाँ, ठीक है। द वन हु लाइक ज्योग्राफी विल अटेंड प्रैक्टिकल इमीडिएटली बिफोर पी, पी के एकदम पहले ज्योग्राफी वाला अटेंड करेगा। ज्योग्राफी जो है, जिसको ज्योग्राफी पसंद है, वो इमीडिएटली बिफोर पी है, पी के एकदम ऊपर। यहाँ पे ज्योग्राफी, यहाँ पे तो पहले से हिंदी लिखा हुआ, तो ये नहीं आ सकता, ये पूरा गलत हो गया। पी के एकदम ऊपर ज्योग्राफी होना चाहिए, यहाँ पे हिंदी, पी के एकदम ऊपर यहाँ पे ज्योग्राफी होना चाहिए, ये ज्योग्राफी लिख दिया। पी के एकदम ऊपर यहाँ पे ज्योग्राफी होना चाहिए, ये हो जाए। तो ये दो केस बचे है ना। फिर पी के एकदम ऊपर ज्योग्राफी होना चाहिए, यहाँ पे तो पी के ऊपर हिंदी आ रहा था, तो ये गलत हो गया, एकदम ऊपर साइकोलॉजी आएगा, ज्योग्राफी आएगा। ओनली 3% पीपल विल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन पी एंड वन हु लाइक इंग्लिश, ओनली 3 पीपल अटेंड प्रैक्टिकल बिटवीन पी एंड इंग्लिश, पी और इंग्लिश के बीच में 3 लोग हैं, पी यहाँ पे 1 2 3, 3 छोड़ के यहाँ पे इंग्लिश है, पी के 3 छोड़ के इंग्लिश है, पी के 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, ठीक है। ओनली 1% विल अटेंड ए प्रैक्टिकल बिटवीन ओ एंड आर, ओ एंड आर के बीच में केवल 1% अटेंड करता है। ओ विल अटेंड प्रैक्टिकल इन अ मंथ हैविंग 31 डे, ओ अटेंड करता है जब 31 डे होता है। तो ओ और आर के बीच में एक इंसान है, ठीक है, ओ और आर के बीच में एक इंसान, और ओ जो है आगे विल अटेंड प्रैक्टिकल ऑन 31st डे, वो अटेंड करता है जब 31st डे होगा, उस मंथ में 31st डे होना चाहिए। तो ओ 31st डे किसके अंदर है, अगस्त में है और मार्च में। तो मार्च में तो टी लिखा हुआ है दोनों में, अगस्त में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अगस्त वाला यहाँ आ सकता है ओ, ठीक है। और ओ के एक गैप छोड़ के आर है, ओ के एक गैप छोड़ के आर है, तो आर नीचे आ गया, ओ के एक गैप छोड़ के यहाँ पे आर है, तो ये आर हो गया, ठीक है। एक्चुअली दोनों सेम ही सेम चल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है ही नहीं। तो हम देखें, सबसे ऊपर केमिस्ट्री है, टी है ज्योग्राफी है, पी है, एस अकाउंट लाइक करता है, ओ हिंदी, क्यू फिजिक्स और क्यू साइकोलॉजी और आर इंग्लिश। अब एक सब्जेक्ट रह गया और एक इंसान रह गया, तो एक सब्जेक्ट कौन सा रह गया हमारा, हिंदी और अकाउंट, अकाउंट हो गया, हिंदी भी हो गया, केमिस्ट्री अकाउंट ज्योग्राफी इंग्लिश, बायोलॉजी रह गई। तो पी के यहाँ क्या आएगा, बायो, पी के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ और सबके अंदर सब्जेक्ट लिखा हुआ, और एक इंसान कौन रह गया, ओ से स्टार्ट हुआ, ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू रहेगा, यू है केमिस्ट्री यू। तो ये हमारा यू केमिस्ट्री, टी ज्योग्राफी, पी बायो, एस अकाउंट, ओ हिंदी, क्यू साइकोलॉजी और आर इंग्लिश, ठीक है। तो यू हमारा गया है फेब्रुअरी केमिस्ट्री है, ये हमारा फेब्रुअरी है, ये मार्च था, ये अप्रैल है, जून,
अगस्त, सितंबर और ये नवंबर। ठीक, पूरा फुल। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लाइक बायो, बायोलॉजी किसको पसंद है? तो बायोलॉजी पसंद है हमारी पी को। बायोलॉजी किसको पसंद है? पी को। तो यहाँ पी आएगा, इसका आंसर है ए। हाउ मेनी पर्सन विल अटेंड प्रैक्टिकल आफ्टर पी, पी के बाद कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? पी है, पी के बाद एक, दो, तीन, चार, चार लोग अटेंड कर रहे हैं। पी के बाद कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? मोर देन थ्री, मोर देन। इसका आंसर पाँच है। 16 भी हो गया। 17, which of the following represent the people will attend practical immediately before and after O? O से एकदम पहले और O के एकदम बाद में कौन कौन अटेंड कर रहा है? तो O के इमीडिएटली बिफोर S है और O के एकदम बाद Q है। S और Q, तो एकदम पहले है S और उसके बाद है Q, तो इसका आंसर है 3। तो O से एकदम ऊपर है S और एकदम नीचे है। As per the given arrangement, February is related to T और March is related to T. February is related to T, February के एकदम नीचे है T, और March is related to P, March के एकदम नीचे P है। तो बताओ March related to P। सेम पैटर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अगस्त रिलेटेड टू, अगस्त किससे रिलेट करे? तो अगस्त से रिलेटेड टू नीचे Q। ठीक है, फरवरी रिलेटेड करती है T से और मार्च रिलेटेड करती है P से, तो अगस्त रिलेटेड करेगी Q से, अगस्त रिलेट करेगी Q से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मंथ इन विच यू विल अटेंड द प्रैक्टिकल, वो महीना बताओ जब यू अटेंड करेगा प्रैक्टिकल। किस महीने में यू अटेंड करता है? तो यू अटेंड करेगा प्रैक्टिकल फरवरी में, यू अटेंड करता है फरवरी में, यू अटेंड करेगा फरवरी, इसका ऑप्शन है। वो अमंग द फॉलोइंग लाइक इंग्लिश, इंग्लिश किसको पसंद है? इंग्लिश पसंद है, ये रहा आप, इंग्लिश पसंद है आप। इंग्लिश पसंद है आर, चौथा नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 आर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Read the following information carefully and answer the question। ठीक है, 21 से लेके 23। Each of the 6 buildings C D E F G H, 6 बिल्डिंग है, has different number of फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर है। ये सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर, सबके सारी जो बिल्डिंग है उनमें फ्लोर्स के नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, किसी के अंदर 2 फ्लोर हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर हैं, किसी के अंदर 5 फ्लोर हैं। तो ये 6 बिल्डिंग है, इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। कितने फ्लोर्स हैं हमें नहीं पता। ठीक है, 6 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 बिल्डिंग है लाइन से। किसके अंदर कितने फ्लोर्स हैं हमें नहीं पता। कह रहा है ई है सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स, ई जो है सेकंड लोएस्ट है। अगर ये 6 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो ई जो है सेकंड नंबर पे, सेकंड लोएस्ट है। ठीक है, अगर ये वाला सबसे लोएस्ट है और ये वाला सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर है, तो ई जो है नीचे से सेकंड नंबर, लोएस्ट से सेकंड नंबर। डी हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन सी एंड एच हैज लेस फ्लोर देन एफ। डी हैज मोर फ्लोर देन सी, ये हो गया, और एच सी एंड एच दोनों बोला है। डी हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन सी एंड एच, सी और एच से डी के अंदर फ्लोर ज्यादा है, बट लेस देन एफ, मगर एफ से कम है।
ठीक है, डी के अंदर जो नंबर ऑफ फ्लोर है वो सी और एच से दोनों से ज़्यादा है, लेकिन एफ से कम है, एफ से कम है, ये हो गया। एफ डज नॉट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर, एफ के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर नहीं, मतलब एफ से बड़ा कुछ और भी है, तो एक दो तीन, तो इसमें एफ से बड़ा एक और है, एफ अगर यहाँ लिख दूंगा, फिर इससे नीचे डी आएगा, इसके नीचे सी आएगा और एच आएगा। एच और सी कौन कौन है ये हमें नहीं पता, एच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन डी के नंबर ऑफ फ्लोर सी और एच से ज़्यादा है और एफ से कम है, और एफ वाला सबसे ज़्यादा नहीं है, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ आएगा। एफ डज नॉट हैव नंबर ऑफ, एच हैज़ लेस नंबर ऑफ फ्लोर फ्रॉम बोथ जी एंड ई, एच के नंबर ऑफ फ्लोर जी और ई दोनों से कम है, ठीक है। एच हैज़ लेस नंबर ऑफ फ्लोर देन जी एंड ई, तो ई से भी कम है एच के, तो एच यहाँ आएगा, ई सेकेंड लोएस्ट है, एच यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया तो यहाँ सी आ जाएगा। एच के नंबर ऑफ फ्लोर जी ई से भी कम है और जी से भी, मतलब जी यहाँ पे। द बिल्डिंग हैविंग सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर इज 40, जो सेकंड हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट ये, सेकंड हाईएस्ट पे 40 नंबर ऑफ फ्लोर है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर जिस बिल्डिंग के पास है उस पर 40 है। सी हैज 28 फ्लोर्स, जो सी है उस पर 28 फ्लोर्स, ये हमारा आ गया। तो इसने हमसे क्या कहा था, हम लिखे ई है सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर, ई सेकेंड नंबर ऑफ फ्लोर लोएस्ट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या था कि डी हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन सी एंड एच, डी के सी और एच से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोर है और एफ से कम है, और एफ वाला हाईएस्ट नहीं है। फिर एच के नंबर ऑफ फ्लोर्स ई से भी और जी से दोनों से कम है, सबसे लास्ट में यहाँ पे एच है, सबसे लास्ट यहाँ पे, तो यहाँ सी आ गया, क्योंकि डी से कम है सी और एच के अंदर, तो अगर एच ई से भी कम रखता है फ्लोर तो एच सबसे कम होगा, एच ई सी डी, अभी होगा उस यहाँ पे आ गया, एक बचा था हमारा जी, वो यहाँ पे आ गया। अब जो सेकंड हाईएस्ट है वो 40 नंबर ऑफ फ्लोर्स है और सी के अंदर 28 नंबर ऑफ फ्लोर्स है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इफ नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग ई प्लस सी इज 7 मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग एफ, सी और ई के फ्लोर करने को जो आ रहे हैं वो एफ के अंदर 7 ज़्यादा है, सी और ई के नंबर ऑफ फ्लोर्स एफ के फ्लोर से 7 ज़्यादा है, तो एफ के अंदर कितने हैं 40, तो 40 से 7 ज़्यादा, एफ के अंदर कितने हैं 40, 40 से 7 हो गए 47, तो ई प्लस सी के अंदर कितने हैं 47 नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है। हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिल्डिंग सी ई, हाउ मेनी फ्लोर आर देयर इन बिल्डिंग नंबर ई, ई के अंदर कितने फ्लोर है, अब सी के अंदर 28 है, सी के अंदर कितने 28 है, इसमें 47, तो ई के नंबर ऑफ फ्लोर आ गए 47 माइनस 28, 7 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया 3, तो ई के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स आ गए 19, कितने आ गए 19। हाउ मेनी फ्लोर डज बिल्डिंग एच पॉसिबल, एच के अंदर कितने पॉसिबल फ्लोर हो सकते हैं, तो सी के अंदर 28 फ्लोर है, ई उससे कम है, फिर एच सबसे कम है, अगर इसके अंदर 28 है तो फ्लोर आधा तो होता नहीं है, इसके अंदर 27 होंगे, इसमें 26 होंगे, मतलब 26 हो सकते हैं, 26 से कम हो सकते हैं, 26 से ज़्यादा नहीं हो सकते एच के अंदर, क्योंकि सी के अंदर 28 फ्लोर है, तो उससे एक कम फ्लोर ई के अंदर है, ई से कम एच के अंदर है, अगर सबसे कम होंगे तो अगर इसमें 28 है तो इसमें 27 होंगे, 28 है 27 में 26, तो एच के अंदर 26 या 26 से कम हो सकते हैं, एच के अंदर 26 या 26 से कम हो सकते हैं, 26 से कम ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है 26 से, ये नहीं है, इसमें कितने हो सकते हैं 16 फ्लोर हो सकते हैं, 26 से कम कितना भी चलेगा, सबसे कम फ्लोर 26 और 26 से कम 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लोर इन बिल्डिंग जी, जी के अंदर कितने फ्लोर होंगे उसको बताओ, जी के अंदर 40 से भी ज़्यादा है, जी के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो जी के अंदर द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर नंबर जी एंड सी इज 12, ओनली डी हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन जी, गलत, जी हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन ओनली वन बिल्डिंग, जी के अंदर केवल एक से ज़्यादा है, नो अदर बिल्डिंग हैज लेस फ्लोर देन जी, जी से कम किसी के अंदर नहीं है, जी हैज पॉसिबल नंबर ऑफ फ्लोर इज 47, जी के अंदर 47 फ्लोर हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, तो जी के अंदर 40 से ज़्यादा फ्लोर होंगे 47, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है।
तो 23 का आंसर आएगा फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, ये सारा हो गया। फिर आगे देखते हैं। ओके, ये भी हो गई हमारी ये पजल नंबर। ये करिए हमने ये पजल की, और एक ही क्वेश्चन किया, और फिर ये क्वेश्चन किया। तो 4 पजल हमने यहाँ पे बनाई। इसमें 2 इजी थी और 2 थोड़ी लेंथी। डिफिकल्ट नहीं, लेंथी होती है, पढ़ने में टाइम लगा, समझने में टाइम। ठीक है, तो 4 पजल इस वीडियो के अंदर हो गई। पिछली वीडियो के अंदर 4 मैंने सीटिंग अरेंजमेंट डाली है, इसके अंदर 4 हमारी पजल है। तो पजल को सॉल्व ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा। पहले स्टेटमेंट पढ़िए, पढ़ने के बाद शॉर्टकट्स लिखिए, शॉर्टकट्स लिखने के बाद फिर दोबारा एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद जो वो बोला जाएगा वैसा ऐसा करते जाइए। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं लगाने, शॉर्टकट नहीं करने इसके अंदर। आपको जो केस मिला है, जो पॉसिबिलिटी है उसको लिखो, उसको छोड़ो मत। जो केस आप छोड़ के चलोगे कभी कभी, जो पॉसिबिलिटी आपने छोड़ दी, हो सकता है वही आंसर निकल आए, बाकी सारी चीज प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कोई भी पॉसिबिलिटी होती है पजल के अंदर, वो सॉल्व करनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लिखने में आपको टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, आप पहली बड़ा पेज, एक पेज के अंदर एक ही पजल सॉल्व करो ना, बड़ी सी लाइन खींच लो। सीटिंग अरेंजमेंट है तो बहुत सारे सर्कल बना लो, 8 लोग बैठे हैं तो ऐसे कर लो बहुत सारे। ठीक है, फ्लोर्स पे बैठे हैं तो फ्लोर्स बना लो बहुत सारे फ्लोर, 4-5 केस, 4 से 5 आपको केस बनाने ही पड़ेंगे। बड़े क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। आपको पजल सॉल्व करनी है या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटी लिखने के लिए जगह रखो और कोई भी पॉसिबिलिटी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगी और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? ऐसे करना है, तुक्के नहीं मारने, क्वेश्चन पढ़ना है, एनालाइज करना है ढंग से, उसको समझना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।